नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत भारती है। आज मैं बात करूंगा बैंकों में होने वाले एनपीए और फ्रॉड्स की। क्योंकि सरकार ने बताया कि सरकारी बैंकों के एनपीए ज़्यादा है, इसलिए उनको प्राइवेट करना ज़रूरी है। आसान भाषा में बात करते हैं ताकि सबको समझ में आए चीज़ें। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब कोई व्यक्ति लोन लेता है और लगातार 3 महीने तक उसकी किस्त नहीं चुका पाता है, तो वो लोन एनपीए कहलाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकारी बैंकों के एनपीए ज़्यादा क्यों हैं। जब भी सरकार कोई सरकारी योजना लॉन्च करती है, उदाहरण के लिए मुद्रा योजना को ले लेते हैं, तो मुद्रा योजना नए व्यापारियों के लिए थी। उनको सपोर्ट करने के लिए लोन दिया जाना था बिना किसी सिक्योरिटी के। सरकार 90% लोन सरकारी बैंकों ने किए। कुछ व्यापारी नए थे, तो कुछ लोगों का वक्त ने साथ दिया, कुछ लोगों का साथ नहीं दिया। जिनका साथ नहीं दिया वो अपनी किस्तें चुकाने में असमर्थ हो गए और उनका अकाउंट जो है एनपी हो गया। इसी तरह और दूसरे उदाहरण लें तो अर्ली 2000s में जब गवर्नमेंट देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करना चाहती थी, तब सरकारी बैंकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट किया सरकार के कहने पर, क्योंकि देश को ज़रूरत थी और जो कि सही भी है। देश जिस दिशा में बढ़ना चाहता है, देश के सभी लोगों को, सभी संस्थाओं को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन 2010 के बाद जो मंदी आई, तो उसमें बहुत से ऐसे कारपोरेट जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद हो गए और वो एनपीए हो गए, जिनका लोड सरकारी बैंकों पर आया। अच्छा, ये जितनी भी सरकारी योजनाएं लॉन्च होती हैं, इनमें सरकारी बैंकें ही सहयोग देती हैं। प्राइवेट बैंकों में ऐसा कुछ प्रेशर नहीं डाला जाता। तो जब वो लोन देती ही नहीं है तो उनका एनपीए होगा ही नहीं। इसके अलावा जैसे हम माइनिंग सेक्टर ले लेते हैं, माइनिंग सेक्टर में भी जो सरकारी बैंकें हैं उनका ही एक्सपोजर ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हम ये बात इस निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि सरकारी बैंकों का एनपीए जो है वो ज़्यादा है प्राइवेट बैंकों से। पर वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि सरकारी बैंकों का जो एक्सपोजर है वो देश के जो इकोनॉमी के रिस्की सेक्टर्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा है। जो सरकारी बैंकें हैं वो रिस्की सेक्टर की ओर ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं ड्यू टू गवर्नमेंट प्रेशर, और जो कि सही भी है, क्योंकि देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए किसी न किसी को तो ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। जो रिस्की सेक्टर्स हैं उनकी अगर कोई मदद नहीं करेगा तो देश उन क्षेत्रों में कभी विकसित होगा ही नहीं। तो प्राइवेट जो एनपीए का, बार बार एनपीए की बात की जाती है कि सरकारी बैंकों में एनपीए ज़्यादा है, एनपीए ज़्यादा है। उसको आप समझने की कोशिश करिए कि वो एनपीए ज़्यादा क्यों है। वो एनपीए ज़्यादा इसलिए है क्योंकि सरकारी बैंकें प्रॉफिट बनाने के लिए लोन नहीं कर रही हैं। वो सरकार के इशारे में देश की भलाई के लिए, देश की लोगों की भलाई के लिए जो है लोन कर रही हैं। अगर हमें प्रॉफिट बनाना होता, सरकारी बैंकों को प्रॉफिट बनाना होता, तो वो कभी भी मुद्रा लोन नहीं करती, क्योंकि वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। इस तरह के जो रिस्की लोन्स हैं, इनको देने का मतलब ही है कि ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए दिए जा रहे हैं। तो इस बात को ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोग खुद, अभी सबके पास इंटरनेट है और आप सब लोग जो है सर्च कर सकते हैं इन चीज़ों को कि एनपीए क्यों ज़्यादा हैं और किस कारण से रिकवरी ठीक से नहीं हो पाती है। अब दूसरा पॉइंट उठाते हैं फ्रॉड का। फ्रॉड अगर कोई अकाउंट एनपीए हो गया है और ये बात पता चलती है कि उस व्यक्ति के पास लोन भरने की क्षमता है, लेकिन वो अपना इन्वेस्टमेंट कहीं और कर रहा है, तो उसको विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं और वो लोन फिर फ्रॉड कैटेगरी में आ जाता है। तो विलफुल डिफॉल्टर्स जो हैं इनकी लिस्ट मार्च 2018 में गवर्नमेंट ने संसद में बोली कि जितने भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक हैं उनका लगभग 1,10,50 करोड़ रुपए जो है विलफुल डिफॉल्ट्स के द्वारा एनपीए है, जो कि टोटल सरकारी बैंकों के एनपीए का 7% है, 7%। अब सरकार ने कहीं भी ये नहीं बताया कि प्राइवेट बैंक के विलफुल डिफॉल्टर्स की अमाउंट कितनी है, कितने परसेंट विलफुल डिफॉल्ट्स प्राइवेट बैंक में है। अगर आप प्राइवेट बैंक का परसेंटेज जानेंगे और सरकारी बैंक का परसेंटेज जानेंगे, दोनों का परसेंटेज जानेंगे, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सिर्फ एक तरफ की बात बताने से तो ये बात पता नहीं चलेगी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब सरकारी बैंकों के बारे में सरकार ने संसद में बताया।
अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट बैंकों की क्या हालत है। प्राइवेट बैंकों को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से भी बाहर रखा गया है। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर आप उनसे ये डेटा चाहते हैं कि उनके विलफुल डिफॉल्टर्स कितने हैं, आपको पता चल जाए, तो वो नहीं देंगे, वो आपको मना कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई जो है, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, अगर कोई भी बैंक अपने विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ सूट फाइल करती है तो वो डेटा उसको आरबीआई को भेजना रहता है हर साल। वो एक प्रोसेस है, अगर आप बैंक ओपन कर रहे हैं तो उसमें उसकी गाइडलाइंस में आता है। और कोई ना कोई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होगी जिसके पास वो डेटा होता है, जिसके थ्रू सूट फाइल होता है। तो सिबिल एक बहुत बड़ी कंपनी है अपने देश की। अगर उसके डेटा को हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट बैंक्स का विलफुल डिफॉल्टर्स ज़्यादा है, परसेंटेज जो है विलफुल डिफॉल्ट्स का ज़्यादा है। 1 करोड़ से ऊपर का जो होता है, जितना भी लोन होता है, सबके खिलाफ सूट फाइल होता है, चाहे वो विलफुल हो चाहे ना हो। और 25 लाख से ऊपर अगर विलफुल है तब सूट फाइल करते हैं, उसको विलफुल डिफॉल्टर में उसका डेटा भेजते हैं। तो ये जो परसेंटेज है ये प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। हालांकि डेटा को कई तरह से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, तो हम डेटा पे नहीं जा सकते हैं, बट मोटी मोटी बात इतनी समझ में आती है कि प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंक को ठीक से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक तरफ के नेगेटिव पार्ट्स को दिखाया जा रहा है, और वो भी ये नहीं बताया जा रहा है कि वो बातें नेगेटिव क्यों है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि हाँ नेगेटिव है, और उसको प्राइवेट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो गलत है। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक्स होती हैं, उन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो उन पे लगता ही नहीं है। इसके अलावा वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत भी नहीं आती हैं वो। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मतलब लोगों का पैसा वहां पर जमा है, फिर भी उसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस के अंतर्गत नहीं रखा गया है। आप लोग इस बारे में पढ़िएगा, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, आपको समझ में आएगा कि प्राइवेट बैंक में रखा हुआ पैसा कितना ज्यादा रिस्की है। और इस आए दिन आपको खबरें आती रहती हैं, ना जाने कितनी प्राइवेट बड़ी बैंकें भी और छोटी बैंकें डूब चुकी हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स डूबती ही रहती हैं। क्यों? इसी वजह से। अब आप खुद ही सोचिए, देश में इतनी प्राइवेट बैंक्स हैं, छोटी छोटी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, फिर भी लोगों ने अपना ज्यादातर पैसा जो है सरकारी बैंकों में रखा हुआ है। क्यों? उसका केवल एक ही रीजन है, ट्रस्ट। क्योंकि उनको भरोसा है कि ये पैसा डूबेगा नहीं। और अगर मान लीजिए लोगों को ऐसी जरूरत महसूस होती कि नहीं, उनको अपना अपना पैसा जो है प्राइवेट में रखना है, तो वो प्राइवेट में रख सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस हैं। उसके लिए सरकारी बैंकों को प्राइवेट में बदलना ये सही बात नहीं है, ये गलत है। लोगों के पास कुछ तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जहाँ पे उनको लगे कि हाँ ये हमारा पैसा सेफ है। भाई अगर उनको प्राइवेट में रखना होगा तो प्राइवेट में जाके रख लेंगे, इसके लिए सरकारी को प्राइवेट में बदलना बिल्कुल गलत है। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि क्यों प्राइवेट करना गलत है, किस तरह से प्राइवेट होने पे नुकसान होगा। आज मैंने उन बातों पे जोर दिया है, जैसे कि एनपीए और विलफुल डिफॉल्ट्स, जिन बातों पे जोर देके लोग सरकारी को प्राइवेट बनाना चाहते हैं। तो बाकी रिसर्च मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग खुद पढ़िएगा, आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि क्यों सरकारी बैंक सुरक्षित हैं और क्यों वो देश की भलाई के लिए जरूरी हैं। धन्यवाद।